So welcome back to our channel Selfless Aimers. और today we are here to coming a new series of current affair. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन पॉलिसी, हायर एजुकेशन के बारे में। तो जैसे जैसे कंट्री आगे बढ़ता है तो एजुकेशन में चेंज आता है, एवरीबडी नो। उसी चेंज में आगे बढ़ते हुए हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखी, हमने बहुत सारे चेंजेस देखे एजुकेशन सिस्टम में। और किसी कंट्री को डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए, फॉर इंडिया का बता रहा हूँ, किसी कंट्री को डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए सबसे बड़ा की रोल प्ले करता है वो है एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हम क्या क्या चेंज कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में। तो या रियली इंडिया इज ग्रोइंग और चेंज कर रहा है। ये नहीं पता हाउ इट इज इफेक्टिव, कितना इफेक्टिव होगा, लेकिन चेंज कर रहा है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द BBSA 2025, व्हाट एक्जेक्टली इट इज, व्हाई इट इज टेकिंग, क्या है और क्या नुकसान है वो भी देखेंगे हम। ठीक है। सो BBSA बिल, व्हाट द एक्जेक्टली फुल फॉर्म इट इज, द एक्जेक्टली फुल फॉर्म इज विकसित भारत शिक्षा अधिनियम 2025। क्यों लाया गया, क्या रीजन था कि हमारे इंडिया में 3 मेन बॉडीज काम करती हैं और 3 डिफरेंट सेक्टर को देखती हैं। तो इसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए हमने एक बॉडी बनाया, जिसका एक बॉडी होगा जिसमें 3 काउंसिल होंगी और वो रेगुलेट करेंगे अपने हायर एजुकेशन को, अपने यूनिवर्सिटी सिस्टम को। सो वो 3 पॉइंट क्या क्या थे, कौन कौन हैंडल कर रहे हैं, इफ़ यू डोंट नो तो बताते हैं कि क्या क्या थे इनमें। पहला था AICTE। इसका मतलब है ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन। Another is UGC, all you know, the full form is University Grant Commission. Another is NCTE. What exactly it is? NCTE is a council for teacher education. There are 3 council are going on in our country. But what exactly the main purpose is that कि हम एक ही चीज़ बनाएंगे, एक ही सिंगल बॉडी बनाएंगे, उसके अंडर में ही 3 काउंसिल काम करें। व्हाट एग्जैक्टली 3 काउंसिल इट इज, ये 12 मेंबर की टीम होगी जो सिंगल बॉडी बनेगी। और इसमें क्या क्या होगा, इसमें 3 चीज़ें होगी। एक काउंसिल बनेगी रेगुलेशन करने के लिए, रेगुलेटिंग बॉडी। अनदर वन एक्रेडिशन, मतलब क्वालिटी चेक करने के लिए। अनदर पहुंचे स्टैंडर्ड, मानक चेक। देर आर 3 बॉडी और इसमें प्रत्येक बॉडी में 14 मेंबर होंगे, 14 मेंबर होंगे, वो हैंडल करेंगे इसके द्वारा। तो एक अलर्ट कर देने वाली न्यूज आई है जो एजुकेशन सिस्टम को कम्प्लीटली हिला डालती है, मतलब शेक कर देती है। और उसके हिसाब से हमें लगता है कि हाँ, इस पॉलिसी को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आई डोंट नो कितना इफेक्टिव होगा, वो इट्स डिपेंड ऑन द इफेक्टिव पॉलिसी, रेगुलेट कैसे करते हैं, इट्स डिपेंड ऑन डैट। लेकिन न्यू रिपोर्ट आई है जिससे QS वर्ल्ड रैंकिंग 2026, जो IIT दिल्ली की रैंकिंग है, क्या हो सकती है, कैन यू गेस? ना ही टॉप 10 में है, ना ही टॉप 100 में है। जो हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया 123 रैंक। इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग। हम बात करें अपने एजुकेशन सिस्टम को, हमने कितना ग्रो कर लिया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, लेकिन उसका चेंज कितना आया? हाँ, कुछ हद तक कुछ सेक्टर में चेंज देखा जा रहा है, लेकिन स्टिल वी आर स्टैगरिंग ऑन दिस पॉइंट ऑफ द हायर एजुकेशन। जब हम हायर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ फेक थिंग, बहुत सारी फेक थिंग्स होती हैं, फेक यूनिवर्सिटीज होती हैं, और बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन देखे जाते हैं, बहुत सारे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेड, ऑन द बेसिस ऑफ मैनी थिंग्स, डेट द थिंग। सो इस चीज़ को लाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये इस टाइप का बिल आए, जो कि हम बोलते हैं BBSA बिल। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द व्हाट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस। सो लेट डिस्कस अबाउट द व्हाट द प्रोज, पॉजिटिव फैक्टर क्या है इसके, अगर ये बिल आएगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहली चीज़ है लेस कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कन्फ्यूजन दूर कैसे हो जाएगा? पहले हम 3 बॉडी काम करते हैं, कोई अदर बॉडी, तो इट्स नॉट अ कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था। लेकिन नाउ स्टिल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लेस कन्फ्यूजन। अगर सिंगल बॉडी काम करेगी तो काम की एफिशिएंसी, वर्किंग कल्चर, इट विल बी राइजिंग डे बाय डे, इट विल बी इंक्रीज मैनी थिंग्स, मैनी लेवल ऑफ दिस। अनदर थिंग इज बेटर रेगुलेशन, या एक बॉडी काम करेगी तो बेटरमेंट होगा रेगुलेशन के लिए। अनदर थिंग इज फोकस ऑन क्वालिटी फोकस किया जाएगा, क्योंकि डिफरेंट 3 बॉडी काम करेंगी तो हाउ कैन वी वर्क ऑन द क्वालिटी डेवलपमेंट। सो वी कैन ऑल्सो रेदर देन पेपर वर्क की तरफ हम बोलते हैं ना, हम वी आर डिस्कसिंग, मैं कहता रहा हूँ कि पेपर वर्क को छोड़ के प्रैक्टिकल थिंग्स देखो, ग्राउंड रियलिटी देखो, वेयर वी आर रॉन्ग, वेयर वी आर राइट, कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हम सही हैं। सो न्यू अनदर पॉइंट आएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2024 गोल्स हम अचीव कर रहे हैं, काफ़ी हद तक अचीव कर लिया है, लेकिन हम स्टिल अचीव कर रहे हैं।
सो दैट द थिंग। अनदर थिंग इज बोलते हैं कि हायर एजुकेशन को कॉमर्शियलाइजेशन होगा। अगर एक कंट्रोल होगा तो सारा चीज़ अपने फेवर में होगा। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि every situation have a 2 point, have one have positive and another have नेगेटिव। हमने पॉजिटिव में डिस्कस किया तो ऐसा हो नहीं सकता हम नेगेटिव में डिस्कस ना करें। तो इसके जो बीबीएसए बिल है इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, कैन यू गेस? तो नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टू मच पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ ज़्यादा ही पावर दे दी गई है और हम वी आर राइजिंग दैट हम हर चीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। हम वी आर नॉट फोकसिंग ऑफ द डिसेंट्रलाइज, वी आर फोकसिंग ऑफ द कॉम्बिनेशन एज सेंट्रलाइज। सो इट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर हम सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे तो व्हाट द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आनी चाहिए इफ़ वी वांट टू रियली चेंज इन इट। बिकॉज एजुकेशन सिस्टम है अपना, तो स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलरली देखेगा तो एवरीवन हैव अ डिफरेंट चॉइस, एवरीवन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन फॉर दैट। और इसका हेड कौन है? गवर्नर। गवर्नर किसके अंडर में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। सो दैट इज नॉट थिंग। अनदर थिंग इज वी कैन यूनिवर्सिटी अथॉरिटी। यूनिवर्सिटी का जो अथॉरिटी है या मैनेजमेंट सिस्टम है वो कम्प्लीटली वीक है। अनदर थिंग इज स्टेट रोल डिल्यूजन। स्टेट का रोल बिल्कुल ही खत्म करते जा रहे हैं हम। वी आर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे चेंजेस जा रहे हैं, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का सिस्टम ही रोल ही कम्प्लीटली खत्म कर दिया है। वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू डिक्रीजिंग द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए। अनदर पॉइंट फंडिंग इशू। फंडिंग इशू आएगी अगर हम सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के चलाएगा तो कौन सा तक फंडिंग देंगे, और फंडिंग प्रॉब्लम आएगी। फंडिंग प्रॉब्लम आएगी तो स्टेट गवर्नमेंट के पास सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि पावर ही नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास। सॉल्यूशन तो होगा। अनदर थिंग इज एक्सक्लूजन लॉ एंड मेडिकल। इसमें से लॉ और मेडिकल सेक्टर से लोग जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज फॉरेन यूनिवर्सिटी हायर चार्ज। अगर यहाँ से यहाँ प्रॉब्लम होगी तो लोग जाएंगे फॉरेन में ग्रेजुएशन करने और वहाँ पर चार्ज हाई लगेंगे। सो ये कुछ ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज थे, नेगेटिव पॉजिटिव थिंग थे जो हमने डिस्कस किए। वन थिंग आई वांट टू टेल, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो जैसे जैसे हम एजुकेशन सिस्टम में ग्रो कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, तो इट इज लुकिंग लाइक अ पॉजिटिव थिंग एंड नेगेटिव थिंग। वी आर फोकसिंग ऑन दैट। वन क्वेश्चन बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, एक क्वेश्चन आई वांट टू आस्क टू यू दैट कि ये पॉलिसी बीबीएसए पॉलिसी हम हर जगह विकसित भारत यूज कर रहे हैं, क्या इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे? क्या हम ऐसे ग्रो कर सकते हैं? सो राइट योर ओपिनियन इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो तब तक के लिए जय हिंद।